नमस्कार दोस्तों, हम आज हल करते हैं क्लास 9th की मैथ एक्सरसाइज आपकी 1 से, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहता है, प्रश्न नंबर 6 इसमें आपसे कहता है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जहाँ P एंड Q पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक है, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 आपका दिया हुआ है। तो इसमें आपका 1 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, पहला आपका क्वेश्चन है 0.6 बार। इसका मतलब ये होता है कि ये वाला अक्षर आपका रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये हम कैसे हल करेंगे? तो इसको हम हल करते हैं। हल करेंगे तो हम लिखेंगे, माना x इक्वल टू 0.6 बार। तो इसका मतलब ये है कि 0.6666 ऐसे मतलब कि रिपीट हो रहा है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्यों करेंगे? इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो क्या होगा? ये दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10x इक्वल टू 6.666 ऐसे आपका बढ़ता चला जाएगा डाटा। तो ये आपका हो जाएगा कि 6 प्लस 0 पॉइंट, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 666 डाटा ऐसे। तो ये आपका हो जाएगा 10x इक्वल टू 6, और ये आपका जो है ये वाला आपका x के बराबर है, क्योंकि x का मान आपका इतना है, तो लिख सकते हैं 6 प्लस x। तो अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमारा 10x माइनस x इक्वल टू 6, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9x इक्वल टू 6। तो x का मान आपका कितना आएगा? 6/9 काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो ये आपका आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका जो x है वो कितना है? 0.6 का बार। इसका जो है, इसको अगर जो हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो हमारा आएगा 2/3। ठीक है, ऐसे ही आपको हल करना है। ऐसे ही आपका अगला दिया गया सवाल, सेकंड नंबर आपका ऐसे ही दिया गया सवाल। सेकंड नंबर आपका दिया गया है कि 0.47 के ऊपर बार आपको दिया गया। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं? इसमें हम करते हैं कि माना x बराबर हमारा कितना है? 0.47 बार। केवल यहाँ पर आपका 7 के ऊपर लगा हुआ है बार। ठीक है, अब इसमें करेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर
तो आपका जाएगा यानी x इक्वल टू 10 गुणे 0.47। ये तो आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.4777 डॉट। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ये बन जाएगा कि 4.7 बार, जो इससे कि इसके करेंगे गुणा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10x इक्वल टू 4.07 बार, 07 बार। ठीक, अब प्लस 4 प्लस 0.7 बार, ये आपका आ जाएगा 10x इक्वल टू। ठीक, तो अब इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि nx, ठीक, इसको इक्वल टू करेंगे तो हमारा 4.79 और इक्वल टू इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 43/9, 43/9। तो यहाँ से हमारा आएगा, x बराबर 43/90 आएगा, x बराबर 43/90 आपका आएगा। ठीक, तो x आपका कितना था, 0.47 के ऊपर आपका बार लगा हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा 43/90। इसको हम पे बटा क्यों के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का दिया गया है 3। कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका है 3। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 3, इसमें आपको क्या बताया है कि इसमें आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3, इसमें आपको दिया गया है कि 0.001 इसके ऊपर आपको लगा है बार, इसके ऊपर आपको क्या लगा है, बार लगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि माना x बराबर 0.001 ऐसे आपका लगेगा। अब आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर 3 अंकों पर आपकी ये रेखा खींची हुई, कितने अंकों पर खींची है, 3 अंकों पर खींची है। तो इसका ये मतलब है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि 1000 x इक्वल टू 1.001, फिर 001, फिर डाटा ऐसे बढ़ता जाएगा। ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को निकाल दें, क्योंकि ये वाला आपका इससे बड़ा है समीकरण। तो ये करेंगे कि 1000x माइनस x इक्वल टू 1.001
ठीक है, डॉट 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 -0.001 डॉट डॉट। तो इसमें से निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर बचेगा 999x इक्वल टू में हमारा बचेगा 1। कितना बचेगा? इक्वल टू में हमारा 1 बचेगा। तो यहाँ से x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 1/999। तो हमारा जो x है हमको 0.001 को p बटा q के रूप में लिखना था, तो इसको हम लिख सकते हैं 999। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि 0.9999 ऐसे दिया डॉट डॉट को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए। p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको आपको p बटा q किया। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, लेकिन जितना आपका मेन दिया गया है वो हम लिखे हैं आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका है, तो इसमें हम इसको हल कैसे करेंगे ये आप लोग देखिएगा। ठीक है, ये आपका हल कैसे किया जाएगा। तो हम यहाँ पर हल करते हैं। हल देखिएगा, इसका लिखेंगे माना, इसको हम x मान लेंगे, वैसा ही आपका हल होगा। प्रोसेस सेम आपका रहेगा कि x बराबर 0.999999 बढ़ता चला जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं कि माना कि ये वाला हमारा समीकरण 1 है। ठीक है, चूँकि यहाँ पर आपको ये लग रहा है कि यहाँ से आपका रिपीट हो रहा है 99999, तो यहाँ पर आपका जो रिपीट यानी आपका आवर्ती अंक है वो आपको कितना है? 9 है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर तो हमारा क्या होगा? n(x) इक्वल टू 9.99 ऐसे बढ़ता चला जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि 9 + 0.99। अब ये आपका 9 प्लस ये वाला आपका जो है फॉर्म, ये आपका x के जैसा आपको लग रहा है, तो यहाँ पर हम x रख लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 10x - x इक्वल टू 9। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9x आ जाएगा। (9x) इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 9/9, 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो हमारा जो x बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। x बराबर 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा जो x है वो हमारा कितना है? 0.9999 डॉट डॉट करके। तो इसका जो आपका होगा मान वो आपका 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अब इसके आगे आपका क्वेश्चन नंबर आता है 8। आपका आता है प्रश्न 8। प्रश्न 8 में आपसे कहता है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के
पुनरावृत्ति खंड में, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया करें। तो ये वाला आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, 1/17 जो आपका 17 दिया गया, इसको हमें दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, यानी अंकों की अधिकतम संख्या के रूप में हमें इसको लिखना है। ठीक है, तो इसको अब हम हल करते हैं। तो हल करेंगे तो क्या होगा, 17 और फिर 1, 17 से 1 को हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 1 में तो आपका पहाड़ा लगेगा नहीं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.0000000000 मतलब 0 कितने भी बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा लेते तो हमारा 0 बढ़ता जाता है। ठीक है, अब लगाएंगे पहाड़ा 5 बार, 17 बचे 85, 17 बचे 85, तो इसमें से घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर 150 है। कितना बचेगा, क्योंकि ये 17 से क्या है, कम है, तो यहाँ पर हम 1 0 और उतार लेंगे। क्या करेंगे, 1 0 और उतार लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर कितनी बार लगाएंगे, 8 बार। कितनी बार लगाएंगे, 8 बार आपका पहाड़ा लगेगा। तो अब हो जाएगा 136। कितना हो जाएगा, 136। इसमें से इसको निकालेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 14। कितना बचेगा, 14। अब फिर 1 0 उतारते हैं, फिर आपका 1 0 उतरेगा। अब कितनी बार आपका लगेगा कि फिर 8 बार आपका ही जाएगा, 136 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। 1 0 उतारेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा। फिर लगाएंगे 17 17 17 दूना 34। कितना लगाएंगे, 17 दूना 34। फिर इसमें से 40 में से 34 निकालेंगे तो हमारा 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6। फिर 1 0 आगे बढ़ाते हैं, फिर लगाते हैं हम 3 बार। कितनी बार लगाते हैं, 3 बार। तो हमारा हो जाएगा 17 3 51। कितना हो जाएगा, 17 3 51, 17 3 51। तो यहाँ पर आपका कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 1 0 उतार लेते हैं, फिर 1 0 उतार लेंगे तो अब हमारा कितनी बार लगता है, अब हमारा लगेगा 17 2 24 17 21 17 5 85, 17 5 85 आपका 5 बार लगेगा। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर 0 उतारेंगे। ठीक है, अब आपका लगेगा 17 दूना 34, 17 दूना 34, 17 दूना 34। फिर इसमें से घटाएंगे
तो हमारा यहाँ पर कितने बचेगा, 16 बचेगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, फिर 0 बढ़ाएंगे, आपको कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। फिर इसमें जब लगाएंगे तो हम कितनी बार लगाएंगे, 160। तो इसमें हम कितनी बार लगाएंगे, 9 बार। कितनी बार लगाएंगे, 9 बार। 9 बार आपका पहाड़ा लगेगा, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 17 9 153, 17 9 153। तो इसमें से घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 70 बचेगा। कितना बचेगा, 70 बचेगा। फिर अब क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे, 7 बचता है। यहाँ पे आपको एक 0 ऊपर से उतार लेते हैं तो हमारा अब आपका आ जाएगा, लगाएंगे तो हमारा 17 ते 51, 17 चक्कू 68। कितना होगा, 17 चक्कू 68। तो यहाँ से हम घटाते हैं तो हमारा कितना बचता है, तो यहाँ पे हमारा बचता है 2। फिर आप 0 उतार लेते हैं, फिर 17 एकम 17 लगाते हैं। जब 17 एकम 17 लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा बचता है 3। कितना बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे बचता है 3, एक 0 ऊपर से उतार लेते हैं। जब हमारा बचता है 3 तो हम क्या करते हैं, एक 0 ऊपर से उतार लेते हैं तो यहाँ आप लगाते हैं। यहाँ भी आपका एक बार ही लगता है कि 17 एकम 17, 17 एकम 17। फिर इस 30 में से हम जब 17 निकालते हैं तो यहाँ पे हमारा बचता है 13। अब इसमें तो आपका लगेगा नहीं 17 का पहाड़ा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 130। ऊपर से 0 उतार लेते हैं, ठीक है। आपका 130 हो जाता है। फिर लगाते हैं 17 7 119, 17 119। तो 119 इसमें से घटा देते हैं तो हमारा कितना बचता है, 11 बचता है। होता है 11। फिर लगाते हैं, अब इसमें पहाड़ा लगाएंगे 17 3 क्यों, 17 चक्कू और 17 छक्का 102। कितना आएगा, 17 छक्का 102। इसमें लगता है 17 छक्का 102। इसमें से घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका 8 बचेगा, 80। 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 बचेगा। फिर एक 0 उठाएंगे, अब आपका लगेगा अब आपका लगेगा 119। कितना बार लगेगा, 119। तो यहाँ पे आपका 1 बचता है। यहाँ पर आपका जो आ रहा है वो आपका 1 आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ऐसे ही हम 0 आगे लगाते जाएंगे और हमारा रिपीट होता रहता है। तो ऐसे आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। जैसे जैसे नीचे 0 हम लगाते रहते हैं वैसे वैसे हमारी क्या होती है, रिपीट होती रहती है। और अब आगे आपकी यही संख्या रिपीट होगी। यहाँ तक आपकी 1 तक हम लगाए थे, ठीक है, 1 तक हम लगा चुके हैं। तो यहाँ पर यहीं से आपकी संख्या क्या होती है, रिपीटेड होना चालू हो जाती है। यहाँ पर आप लोगों को देख रहा, मतलब कि यहाँ पर आपका जो है 1 बचा है। अब यहाँ पर आपकी वही जितनी यहाँ तक अभी तक आई संख्या वही आपकी फिर से रिपीट होने लगती हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1/17 जो है उसको 0.053823529411764 और 7, इसी संख्या में आपका ये रिपीट होता रहता है। ये आपके रिपीटेड अंक है, ठीक है। तो 1/17 में भागफल में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है, 16। कितनी है, 16।
ठीक, यही आपका आंसर है। अधिकतम संख्या इसमें आपको कितनी मिली? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आपके कितने अंक हैं? 16 अंक हैं। ठीक है, तो रिपीटेड आपकी जो अधिकतम संख्या मिली आपको कितनी मिली? 16 मिली। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।